हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप भी 90% लाना चाहते हैं तो आज ही इस GS पॉइंट गुरु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं। जो जीवन प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं। वे सभी क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवित प्राणी अपने शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं। जो जीवित प्राणी हैं अपने शरीर और जीवन को बनाए रखते हैं वे सभी जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं उदाहरण। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, परिवहन, विसर्जन आदि। ये सब जीवन प्रक्रियाएं के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर बताइए। जो स्वपोषी और परपोषी में हमें अंतर बताना है तो उत्तर लिखेंगे स्वपोषी पोषण। जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तब इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब देख लेते हैं परपोषी पोषण क्या होता है। जब जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो परपोषी पोषण कहलाते हैं। ये था स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो आप देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज यानी भोजन बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो 6CO2 + 6H2O की जब हम क्रिया कराएंगे तब बनेगा C6H12O6 + 6O2 यानी कि ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये आपको याद रखना है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है तो इसको आपको अभी से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन प्रक्रिया कहाँ और कैसे होती है। जो हमारा शरीर है उसमें पाचन प्रक्रिया कहाँ और कैसे होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मानव में पाचन प्रक्रिया मुख यानी कि जो हमारा मुंह है मुख से लेकर आंत तक होती है। पाचन प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से हमारी आंत तक होती है। अब हम पॉइंट डालकर लिखेंगे। मुख भोजन चबाता जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। पॉइंट नंबर हम 2 डालेंगे। अमाशय HCl और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। अमाशय में HCl और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब हम पॉइंट डालेंगे नंबर 3, छोटी आंत पित्तरस व अग्न्याशयी रस वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पूर्णतः तोड़ते हैं। पॉइंट नंबर डालेंगे हम 4, बड़ी आंत जल अवशोषित होता है। जो बड़ी आंत होती है उसमें हमारा जल अवशोषित होता है। अब पॉइंट डालेंगे हम 5, गुदा अपाच्य पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो अपाच्य पदार्थ होते हैं यानी कि जो हमारे पेट में नहीं पचता है उसको बाहर निकाल देता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। मानव में हृदय का क्या कार्य है। जो हमारा हृदय है उसका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो हम उत्तर लिखेंगे, मानव का हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह 4 कक्षों वाला अंग है। जो हमारा हृदय है वो 4 कक्षों वाला अंग है, 2 आलंद और 2 निलय। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है ताकि वहाँ शुद्धिकरण हो सके। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। जो हमारा हृदय होता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है और शुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है ताकि वहाँ शुद्धिकरण हो सके। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बायोलॉजी की पढ़ा दिए हैं। आप इन्हें अभी से याद कर लीजिए क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।